जलसे मिन हैसो हिया सीपीयू का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। इन द अदर वर्ड्स, गढ़वा जंक्शन पर जो डिस्प्ले पे ये लिखा हुआ था कि फला गाड़ी का B1 यहां होगा, B2 वहां होगा, B3 उसके बाद, ये असल नहीं है। असल कंप्यूटर का वो हिस्सा है जहां में उसको सेव करके उसे रन किया जाता, उसे चलाया जाता। इनफैक्ट अगर B1 की जगह सीपीयू में B2 को डाल दिया जाए तो डिस्प्ले पे B2 दिखाएगा। जलसा इंसानी दिमाग के कंप्यूटर में सीपीयू की हैसियत से मटेरियल को इंटर करता है। इंसान अगर उसको ऑब्जर्व कर ले तो इंसानी लाइफ डिस्प्ले पे वही शो होगा। और जो लोग इंजॉय, तलज्जुज और तफन्नुने तबाह के लिए आता है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात का एक जुमला है, युसीबुहा, उसको वो हासिल होगा। खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, सिबगतुल्लाह, अल्लाह के कलर को मजबूती से पकड़ लो। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह, अल्लाह के रंग से बेहतर किसी का रंग नहीं। वनहनु लहु आबिदून, वी आर प्रेइंग फॉर हिम। अ क्वेश्चन अराइज इन दिस पैलेस नेम्ड गढ़वा जिला। परवरदिगार आलम, वी कैन नॉट सी यू, वी कैन नॉट टच यू, वी कैन नॉट हग यू, वी कैन नॉट वॉच यू, वी कैन नॉट लुक यू। अल्लाह का रंग आया कुरान शरीफ में। ए अल्लाह, तू रंग से पाक है, क्योंकि रंग के लिए जिस्म का होना जरूरी है, रंग अर्ज है, उसके लिए जौहर का होना जरूरी है। कलर का वजूद खारिज में नहीं होता, या तो वो झाड़ की शक्ल में होगा, या कपड़े की शक्ल में होगा, इंसान की शक्ल में होगा, नबातातो हवानातो जमादात की शक्ल में होगा। कुरान में आया अल्लाह के रंग को पकड़ ले, और अल्लाह रंग से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक है। अल्लाह हैज नो फेस, अल्लाह हैज नो हेड, अल्लाह हैज नो हैंड, अल्लाह हैज नो फिंगर, अल्लाह हैज नो नील्स, अल्लाह हैज नो स्टोमक, अल्लाह हैज नो लेफ्ट, नो राइट, नो बैक, नो फ्रंट। ए अल्लाह, तू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, फिर तेरा कलर कैसे हो सकता है? जब ये क्वेश्चन पैदा होता है दिमाग में, परवरदिगार आलम ने इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, और उस चेहरे को 571 ईस्वी में मकामे बैदा में मक्का की धरती पर सुबह सादिक सुल्बे अब्दुल्लाह से, शिकमे आमिना से मक्का पीर के दिन मक्के में पैदा फरमाया। अपनी तजल्ली का एक चेहरा, और उसे कलर भी दिया, उसे बाल भी दिया, उसे जुल्फ भी दिया, उसे गाल भी दिया, उसे हाथ भी दिया, उसे चेहरा भी दिया, उसे पूरा वजूद दिया है। अल्लाह चेहरे से पाक है, मगर अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया जिसे रुखे मुस्तफा कहा जाता है। अब दुनिया वालों को रब की तरफ से ये पैगाम है कि अगर तुम मेरा कलर पकड़ना चाहते हो तो मुस्तफा के कलर को अपना लो। मेरे रंग में रंगना चाहते हो तो मुस्तफा के रंग में रंग जाओ। मेरे रंग से अपने वजूद को मुलव्वन करना चाहते हो तो परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और कयामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया, मय्युति रसूल फकत अता अल्लाह। इसकी तर्जमानी, जब मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, बरेली का इमाम अहमद रजा खां करते तो कलम से कहते हैं, लिख बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। किसी ने नजराना दिया, सिर्फ नादखा को देना जायज है, उलमा को जायज नहीं है, ये मैंने नहीं पढ़ा, या खुतबा को नहीं देना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है।
अगर हमारे उलमा ने पढ़ा हो तो ये हमसे अफजल है। सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग को मजबूती से पकड़ ले। और रब्बे कदीर जानता है। सहाबा ने नबियों को देखा, क्या झारखंड वालों ने देखा, क्या गढ़वा वालों ने देखा, इंडिया वालों ने देखा? डरबन, इटली, सिसिली, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर, मगरिब, मुरितानिया, जिबूती, सुमान, जुजुल कमर, नाइजीरिया, बहरैन, इमारात, दुबई, और फिर मुस्तफा के जमाने से लेकर कयामत तक नबी को देखने वाले कितने लोग हैं। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने, खल्लाक़े दो आलम ने हर सदी में नबी के रंग में रंग करके एक मुजद्दिद को पैदा किया है। जिन्हें मुस्तफा का रंग देखना हो, पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज को देख ले। मुस्तफा के रंग को देखना हो, दूसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई को देख ले। मुस्तफा के रंग को देखना हो, तीसरी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अबू हामिद अल असफराइनी को देख ले। मुस्तफा के रंग को देखना हो, इमाम अबू हामिद अल असफराइनी, इमाम अबुल हसन अशअरी, पांचवी सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, छठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम फखरुद्दीन राजी को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, सातवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, आठवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, नवीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद मुजद्दिद अल्फसानी को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, 12वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहिर्रहमा को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी को देख ले। जिन्हें मुस्तफा के रंग को देखना हो, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान को देख ले। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरातुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब व अजम रायजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं, जिनकी बारगाह में हम सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से कयामत तक ये लिखने के लिए हमेशा तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्का बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत के रंग को देखना हो तो मुफ्ती आजम हिंद को देख ले। उनके रंग को देखना हो तो ताजुश शरिया अख्तर रजा खान को देख ले। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा। हमारी गुफ्तगू का टारगेट है 6 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के 6 मराहिल। नंबर 1 हामिलतन, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। नंबर 2 रदीअन, जब बच्चा दूध पीता है। नंबर 3 तिफलन, जब बच्चा बचपने को क्रॉस करता है। नंबर 4 शाबन, जब बच्चा जवानी की दहलीज पे जाता है। नंबर 5 शेखन, जब बच्चा बूढ़ा हो जाता है। नंबर 6 कहलन, जब दोनों पांव कब्र में लटक जाते हैं, शेख फानी कहा जाता है। 6 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के 6 मराहिल। इंसान के हवाले से आप इतना याद रख लें, 640 मसल्स है इंसान की बॉडी में, 360 जॉइंट्स है इंसान की बॉडी में, 120 मिलियन रेड सेल्स जो मुसावी 576 मेगा पिक्सल इंसान की आंखों में है, तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के माइंड में है। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को, इंसान के दिमाग में वायर लगा हुआ है। और वायर को समझना हो तो 1 हॉर्स पावर की मोटर देखी है जिन लोगों ने, उसमें वायर लगे होते हैं।
2 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा, 3 हॉर्स पावर में उससे भी ज्यादा, 400 हॉर्स पावर के मोटर डैम में चलती है, इतना लंबा चौड़ा हजम होता है, उससे ज्यादा वायर उसके अंदर लगे हुए होते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में वायर लगे हुए हैं। आगे साइंटिस्ट ने ये लिखा 100 ट्रिलियन कनेक्शन इंसान के दिमाग में है, यानी एक वायर दूसरे वायर से जो जुड़ता है, जुड़ने के पॉइंट को कनेक्शन कहा जाता है। वायरिंग और कनेक्शन जितने ज्यादा है, इंसान उतने ही ज्यादा माइंडेड है। और आगे चले, डाटा तकरीबन 1 मिलियन बिलियन बाइट्स ऑफ डाटा हमारे दिमाग में महफूज और सेव हो सकता है। ये बुनियादी बातें समझ ली आपने, तो अब सुने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये बात आई है कि एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उसके स्टेप्स है, पहले वीक से लेकर 13 तक, 14 से लेकर 26 तक, 27 से लेकर एंडिंग डिलीवरी तक। साइंटिस्ट ने अपनी किताब में इस तरह लिखा, द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द मोस्ट क्रूशियल टू योर बेबीज डेवलपमेंट, द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज often called the golden period because many of the unpleasant effects of early pregnancy disappear during the second trimester to your likely to experience decreased nausea। बच्चा माँ के पेट में कई स्टेप को क्रॉस करता है और धीरे 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 यहाँ तक पहुँचता है कि बिटवीन 16 वीक्स and 20 weeks you may feel your baby's first fluttering moment। बच्चा 16 हफ्ते से 20 हफ्ते के बीच में वो हरकत करना शुरू करता है, वो मूव करना शुरू करता है, वो तहर्रुक ज़दा होता है। क्यों होता है? न्यूटन जाहिल है, आइंस्टाइन जाहिल है, केपलर को पता नहीं, डार्विन को खबर नहीं, अरस्तु ना आशना है। अब आइए एक और साइंटिस्ट की बात बताता हूं मैं। साइंटिस्ट का नाम है स्टेफन कर्लियोन साइंटिस्ट। इसने पूरी दुनिया का सर्वे किया और ये पता लगाया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दिमाग यहूदी के पास क्यों है। Why are Jews so smart? गढ़वा वालों से भी ज्यादा। यहाँ तो चंद हैकर लोग हैं ना, जो एक्टर की हैकिंग कर लेते हैं, उसका दिमाग के ये हाल है कि अमेरिका का भी बाप है दिमाग के मामले में यहूदी। पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद वो गया यहूद इजराइल और नोटबुक लिया साथ, और जब भी कोई खूबी देखता लिख लेता, लिखता लिखता लिखता। विकिपीडिया पे उसकी किताब आज मौजूद है, जो शख्स पढ़ना चाहता पढ़ सकता है, द फूड ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से। उसने उस किताब के अंदर ये लिखा कि आई स्पेंट 3 years इन इजराइल, मैं 3 साल इजराइल में रहा, ये पता लगाने के लिए कि यहूदी दिमाग वाले कैसे होते हैं। द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड दैट the pregnant mother would always try to solve a mathematical problem together with the husband. I would ask, in this for your child still in the womb? She would answer, yes, to train the child still in the womb. एक खातून के पेट में बच्चा है। स्टेफन कर्लियोन साइंटिस्ट ने देखा कि उसके हाथ में एक बुक है, उसमें गणित है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को 70 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, ये सब जोड़ रही हो। स्टेफन कर्लियोन ने पूछा, ये क्यों कर रही हो? बोले बच्चे के लिए। व्हाट नॉनसेंस, बच्चा माँ के पेट में। स्टीफन कर्लियोन कहता है, स्टीफन कर्लियोन को जवाब मिला कि ये मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ। का मतलब का जिस सवाल को मैं हल कर लूंगी, मेरा बच्चा पैदा होने के बाद दूसरे लोगों की बनिस्बत उस सवाल को पहले हल करेगा। इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? ये एक साइंटिस्ट का डिपार्टमेंट है, ABCD वाले का डिपार्टमेंट है, कलेक्टर बैरिस्टर राजदूत का डिपार्टमेंट है, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ का डिपार्टमेंट है। अब जरा दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम वाले डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, बुखारी और मुस्लिम की तरफ ज़ानुए अदब तय करते हैं। अब बताना ये चाहता हूं मैं कि क्या इस्लाम में ये पॉसिबल है कि माँ जो करेगी बच्चा उसको ऑब्जर्व करती है? अगर आपके दिमाग
दिमाग में ये आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो उसे डिलीट करके डस्टबिन में डाल दे। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने देखा, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता, दूध पीता, माँ को सर्दी होती तो बच्चे को सर्दी हो जाती, माँ को गर्मी होती बच्चे को गर्मी हो जाती, माँ को फीवर होता बच्चे को फीवर हो जाता। पैदा होने के बाद इतना पावरफुल कनेक्शन है, पैदा होने से पहले कितना हाई कनेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और आगे चलिए, हामिलतन, बच्चा माँ के पेट में है, हमें क्या करना है? गढ़वा में इनकलाब लाने के लिए, गढ़वा में नई नस्ल को माइंडेड, जीनियस, मुत्तकी, परहेजगार बनाने के लिए क्या ये एक जलसा काफी होगा? क्या मस्जिद मदरसे काफी होंगे? क्या उलमा की तबलीग ये काफी होगी? या हमें कुछ करना होगा? इस हवाले से आप पढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम, बायलॉज बना, बानिए मदरसा ने सिस्टम बनाया, इसका मिंबर इंडियन होगा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इसका मिंबर सुन्नी सहीउल अकीदा होगा। रूल नंबर 3, इसका मिंबर मसलके आला हजरत वाला होगा। रूल नंबर 4, इसका मिंबर अगर कोई वहाबी होता है तो मिंबरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तमाम बायलॉज लिख दिया आपने। 100 साल नहीं, 500 साल के बाद में भी अगर इस मदरसे पे कोई वहाबी कब्जा करता है, एक सुन्नी का बच्चा वो बायलॉज लेके गढ़वा कलेक्टर के पास जाएगा और कहेगा देखिए बायलॉज में ये लिखा हुआ है, इस मदरसे का मिंबर सिर्फ सुन्नी और मसलके आला हजरत वाला होगा। कलेक्टर के बाप को ये डिसीजन देना पड़ेगा, वहाबियों मदरसा खाली कर दो, देवबंदियों मदरसा खाली कर दो, क्योंकि नियम में लिखा हुआ है सिर्फ सुन्नी इसका मिंबर होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, ये भारत का संविधान बोलता है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चे की, इंसान की तकदीर कब लिखी जाती है? इंसान शराब पीता, जुआ खेलता, जिना करता, माँ बाप को सताता, गालियां देता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो इंसान का बायलॉज कब बनता है? जब पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते बुखारी की ये हदीस नजर आई, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा सुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्गा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफुखु फीही रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद। बच्चा पहले 40 दिन माँ के पेट में नुतफा की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन माँ के पेट में आलाका की शक्ल में होता है, तीसरे 40 दिन माँ के पेट में गोश्त का एक हिस्सा बन जाता है। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता? 120। 120 दिन के बाद में रब्बे कदीर फरिश्ता को भेजता है और 4 चीजों का हुक्म देता है। फरिश्ता लिख दे बेकतबे रिज़्क़िही, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, मकान कितना बनाएगा, कपड़े कितने खरीदेगा, साइकिल होगी या मोटरसाइकिल, फॉर्च्यूनर होगी या अपाची या टोयोटा या ओडी होगी, ये उसकी तकदीर में लिख दी जाती है। क्योंकि रिस्क सिर्फ खाने पीने की चीज को नहीं कहते, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कितने मकान होंगे, कितने दुकान होंगे, वो सब कुछ उसके अंदर लिख दिया जाता। बेकतबे रिज़्क़िही वो अजलिही, मरेगा कब? आज पैदा हुआ कल मर जाएगा, या 100 साल बाद या 50 साल बाद, ये भी लिख दे। तीसरी चीज ये लिख दे वो अमलिही, वो करेगा क्या, शराब पिएगा, जॉब करेगा, खिदमत करेगा, प्राइवेट बिजनेसमैन होगा, क्या क्या करेगा, कदम कहाँ ले जाएगा, कहाँ नहीं ले जाएगा, अमल के बारे में लिख दे, आमाले जिंदगी को लिख दे, चाहे सय्या हो या हसन हो, जो जो एक्टिविटीज ऑफ हिज लाइफ सब कुछ लिख दे। बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही। और चौथी चीज लिखी जाती है शक़ी
शकीयन और सईद। फरिश्ता ये भी लिख दे ये बच्चा कमीना होगा या शरीफ होगा, ये भी लिख दे। ये चारों चीजें कब लिखी जा रही है? 120 दिन के बाद में। अब यहीं से गुलाम जिलानी अज़हरी पैगाम देता है खुसूसन माँ और बहनों के लिए, बाप के लिए, चाचा और दादा के लिए, कि जब 120 दिन में इंसान की तकदीर का बायलॉज लिखा जाता है। जब दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम का बायलॉज लिखा गया, कलेक्टर का बाप भी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है इंसान का बायलॉज 120 दिन में लिखा जा रहा है। लिखाने वाला रब्बे कदीर है, कागज कलम फरिश्ता के पास है, फरिश्ता महकूम है, हाकिम रब्बे कदीर है। अब मेरा ये कहना है कि 120 दिन से पहले फॉर एग्जाम्पल 119 दिन में माँ बाप दोनों घर में मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और फिर ये दुआ करे परवरदिगार आलम कल मेरे बेटे की तकदीर का बायलॉज लिखने वाला है, मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे, गरीब होना नहीं, अमीर होना लिख दे, फासिक होना नहीं, शरीफ होना लिख दे, जुआरी होना नहीं, हाजी होना लिख दे। अब रब ये देखता है कि मेरी बंदी दुआ कर रही है, कल इसकी तकदीर मैं लिखाने वाला हूँ। फरिश्ता मेरी बंदी ने दुआ की, मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। क्या पैगाम है? किसी की मजाल नहीं कि चू कर वो रब तकदीर लिखवा दी उसने। अब ये पता चला 1 दिन के बाद बच्चा मर जाता है तो सीधे आहो फगा। जब मौत लिखी जा रही थी तब कहां थे? बच्चा जुआरी हुआ, अफसोस। जब तकदीर में जुआरी होना लिखा जा रहा था तब कहां थे? इसलिए 120 दिन से पहले माँ बहनें जब प्रेग्नेंट है, उन्हें ये चाहिए कि अपने बच्चे को पेट ही में आलिम बना दे, हाफिज बना दे, मुफ्ती और कारी बना दे। अब अफसोस ये है कि बच्चा पेट में है और माँ गाना सुनेगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? माँ चैनल देखेगी तो बच्चा तो नचनिया और डांसर ही पैदा होगा ना। हामिलतन पहला स्टेप मेरी तकरीर का खत्म हो गया। बच्चा माँ के पेट में हो, ये माँ बाप की ड्यूटी है। और ये याद रहे हराम लुकमा एक भी नहीं जाना चाहिए, एक भी हराम लुकमा नहीं जाना चाहिए। अगर हराम लुकमा गया बॉडी मुतासिर हो जाती है। एक भी हराम लुकमा, माइंडेड बच्चा अगर गढ़वा में पैदा करना है तो यहां से प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। हामिलतन। नंबर 2 रदीअन, दूध पीने की मुद्दत। आप लोगों ने यह मसला सुना होगा अपने इमाम साहब से कि 2 साल के अंदर किसी माँ ने दूसरे के बच्चे को दूध पिला दिया तो रजाई माँ बन गई। अब शादी हराम हराम हराम, रजाई माँ से शादी नहीं हो सकती। उसके साथ में जो दूध पिया उससे भी शादी हराम हराम हराम। वाह, यू नो व्हाई? क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर उस दूध से स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी तैयार होता है, मेन पार्ट ऑफ बॉडी। नतीजतन शादी हराम। 2 साल तक दूध पिया उसे। और ये भी सुने, जब बच्चा दूध पीता है तो देखता माँ को है, लेफ्ट राइट आगे पीछे देखता है, बोल नहीं सकता लेकिन देखता है, बोल नहीं सकता लेकिन सुनता है। रदीअन पीरियड में हमारी माँ और बहनों के लिए यह पैगाम है कि सिर्फ दूध ना पिलाए। मैं एक बेहतरीन पैगाम देके जा रहा हूं, दूध के साथ साथ में कुछ और पिलाए ताकि मेन स्ट्रक्चर में कुछ और नजर आए। जिस तरह मेन स्ट्रक्चर बना 2 साल के अंदर वो बच्चा हराम हो गया माँ पर। दूसरे को दूध पिलाया वो रजाई बेटा या बेटी है, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ बॉडी बन गया। मेरी माँ और बहनें उसी 2 साल दूध के पीरियड में दूध के साथ साथ में नबी की मोहब्बत भी पिलाए। अब बच्चे की रगों में नबी का इश्क पैदा हो जाएगा।
कुरान की तिलावत करते जाएं और दूध पिलाते जाएं। और अगर ये भी नहीं हो सकता है तो हदायत के बख्शिश खोल के बैठ जाए और पढ़े, इधर बच्चे को दूध पिलाए और उधर ये पढ़े। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब जो बच्चा पैदा होगा गौसे आजम का गुलाम पैदा होगा। अब जो बच्चा जवान होगा गौसे आजम की गुलामी में जिंदगी गुजारेगा। नेक्स्ट, अगर पढ़ना भी नहीं आता, माँ और बहनें बहुत सारी ऐसी है यहाँ पर, पढ़ना नहीं आता, मुबारक भाई की नात शरीफ लगा ले, बहुत आसान तरीका। शहबाज भाई की नात शरीफ, और कैसे लगाएंगे, यूट्यूब पे बोले मुबारक हुसैन मुबारक नात शरीफ, अपने आप आ जाएगा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। टेबल पे नात बज रही है, बच्चा दूध पी रहा है, दूध मुंह के जरिए जा रहा है, नाते मुस्तफा कानों के रास्ते दाखिल हो रही है, नाते मुस्तफा कानों के जरिए दाखिल हो रही है। रदीअन, दूसरा स्टेज बता दिया मैंने इंसानी जिंदगी का। ये याद रखिएगा, 3 स्टेज में माँ बाप की जिम्मेदारी है, बकिया 3 स्टेज में बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। रदीअन, ये हो गया दूध पीने की मुद्दत। तिफलन, बचपना, 2 साल के बाद, बल्कि 1 ही साल में, 1.5 साल में घुटनों के बल बच्चा चलना शुरू कर देता है। घुटनों के बल उंगली पकड़ के चलाए तो चलते चलते 4-5 कदम में थक जाता और गिर जाता, या फिर रोने लग जाता, मीन्स मुझे गोदी लो, आई कैन नॉट वॉक बिकॉज माई फुट इज वेरी वीक, गोदी लो मुझे, मैं नहीं चल सकता। आप उस वक्त, ये 2 साल के बाद गौर से आप उस वक्त जो बोलते हैं बच्चा वो अपने दिमाग में सेव करता है। कभी आपने गौर किया है, ये जो डायरी दिख रही है आपको, ये खाली है, खाली है कि नहीं? इसको मैं पढ़ने के लिए बोलूं तो कोई मुफ्ती भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि खाली है ही नहीं, कुछ लिखा हुआ ना। हकीकत है कि नहीं? कुछ है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? इसलिए इसे देख करके चुपचाप बंद कर दिया जाएगा। इंसान का दिमाग डायरी, जस्ट लाइक कंप्यूटर। कंप्यूटर भी फी नफ्स ही जाहिल है। कंप्यूटर पढ़ा लिखा किसने कह दिया भाई? उसको तो ना अरबी आती, ना उर्दू आती, ना इंग्लिश आती, ना भोजपुरी आती, ना झारखंडी भाषा, कुछ भी नहीं आती। जो लैंग्वेज उसमें दाखिल किया जाता है वो लैंग्वेज वो कंप्यूटर बोलता है। कंप्यूटर मशीन का नाम है, वो टॉकिंग एबल नहीं, कुव्वते दर्राका और मुद्रिका नहीं, कुव्वते हिस नहीं है। आप जो दाखिल करें, अगर सिर्फ गाली 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 दाखिल करें तो कंप्यूटर गाली 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 दे, नात दाखिल करें नात बोले। यही हाल दिमाग का। बच्चा सुन रहा है आप जो बोल रहे हैं, बच्चा ने सुना कान से माँ, मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना, वो डायरी में लिखा गया माँ। अब वही बच्चा उस डायरी में देख करके जुबान से बोलता है माँ। कान के जरिए अब्बू, वो कानों के रास्ते दिमाग के डायरी में लिखाया, अलिफ बा ज़बर अब, बा वाव पेश बू, अब्बू दिमाग में लिखा हुआ, वो दिमाग में से पढ़ के जुबान से बोलता है अब्बू, जो जो लिखा था। यकीन न हो तो जो शख्स पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी होता है। फिर से सुने, जो शख्स पैदाइशी बहरा है वो गूंगा भी होता है, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो केबलरी गई नहीं कानों के रास्ते, अल्फाज नहीं गए कानों के रास्ते, माँ का लफ्ज कानों में गया नहीं क्योंकि बहरा है, तो जुबान अब बोल भी नहीं सकती माँ। इसका मतलब कानों से जो जाएगा जुबान वही बोलेगी। अब बचपन में आपने माँ सिखाया, बच्चा सबसे पहले माँ बोलेगा। बाप सिखाया, सबसे पहले बाप बोलेगा। अंकल सिखाया, सबसे पहले अंकल बोलेगा। इस पीरियड में 2 साल का पीरियड है, बाप ने आके बीवी को नंगी नंगी गालियां दी माँ बहन की। भाई साहब किसने कहा वो बीवी को गाली दी? वो सीधे उस 2 साल के बच्चे के दिमाग के डायरी में से हो जाता है। वो बीवी को नहीं गाली दिया, अपने बच्चे के दिमाग की डायरी में लिखा। यही वजह है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वैसे ही गाली देता है जैसे बाप गाली दिया करता है, गुस्सा वैसे ही करता है जैसे बाप गुस्सा करता है, चलने का अंदाज वही होता, बोलने का अंदाज, हंसने का अंदाज। ये कहां से आता है भाई साहब? वो दिमाग की डायरी में वही लिखाता है। अब बच्चा अगर दिमाग गाली दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाप से गाली सुना,
माँ से गाली सुना। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि वो बच्चा गाली की बजाय अल्लाह का नाम ले तो माँ दूध पिलाए और अल्लाह 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 का वजीफा किया करे। बाप रसूल 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 नबी नबी ये पढ़ा करे, क्योंकि कानों के रास्ते दिमाग की डायरी में जो लिखा जाएगा याद रखे उसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। जिस तरह कंप्यूटर में दाखिल होने के बाद कोई खत्म नहीं कर सकता जब तक इंसान खुद से डिलीट ना करे, मगर दिमाग वो डायरी है जो इंसान डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट नहीं कर सकता है। ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह का निजाम है। बात समझ में आ गई। हम ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होने के बाद गाली ना दे तो बाप पर, दादा पर, चाचा पर, भाई पर, भतीजा पर, अड़ोसी पर, पड़ोसी पर लाजिम है कि उस बच्चे को गाली से दूर रखे। गाली का साउंड दिमाग में नहीं जाना चाहिए। उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ नबी, रसूल, सहाबा, अबू बकर, उस्मान, जुबैर, तलहा, फारूक, हंज़ला, खुदा की कसम उस पीरियड में आपने हजरत फातिमा की सीरत बता दी। वो बच्ची तरीका फातिमा पे जिंदगी गुजारेगी। अगर बच्चे को दूध पिलाने के पीरियड में इमाम हुसैन की करबला की कहानी बता दी तो वो जान तो दे सकता है मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे दे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम गिलानी साहब अजहरी। तिफलन, अभी मैं तीसरे स्टेज पर हूँ, 3 अभी बाकी है। तिफलन, बच्चा बचपने के जमाने में है। स्कूल गया पढ़ने के लिए, टीचर आज गायब है। पता चला घर में शादी थी, लेकिन एप्लीकेशन में क्या लिखा मालूम है? मेरी तबीयत खराब है, मेडिकल की रिपोर्ट भी लगा दी। यही वजह है कि स्कूल वाले झूठ ज्यादा बोलते हैं। मदरसे वाले पढ़ते हैं ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मदरसे वाले पढ़ते हैं, वो झूठ सीख लिया। ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग अ लाई, नो पापा। जिसमें नर्सरी में बताया जा रहा है टेलिंग अ लाई, वो बोल रहा है नो पापा, तो उसके दिमाग में झूठ का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? ये तामीर अदब है जहां बताया जाता है अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, सच बोल, पाक साफ रह, मरियम नेक है, अल्लाह की इबादत करती है। इसलिए स्कूल का क्लाइमेक्स, बच्चा खेलने जा रहा है तो गौर से देखे कहां जा रहा है खेलने। मिट्टी खेल रहा है, गोली खेल रहा है, या कुछ और खेल खेल रहा है। अगर कोई गंदा खेल खेल रहा है तो उसे रोके, माइंड वाला खेल खेल रहा है तो उसे खेलने दे। और रियाज़तुल बदनिया अइज़न लाज़िमुन लिकुल्लि इंसान, उसे खेलने दे, लेकिन वॉचिंग जरूरी है। कहीं देखिए गलत लोगों के साथ में नहीं खेल रहा। एक बच्चा खेल रहा था गलत लोगों के साथ में, उसके वालिद साहब ने पीछे ताक़ुब किया और ताक़ुब करने के बाद ये तारीखी जुमला कहा उस बच्चे के बाप ने, अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल फअंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। ऐ बच्चा, तेरी फितरत और तेरी शान ये नहीं है कि बच्चों के साथ में खेल खेल खेला करे, बल्कि अनकरीब तू बैतुल मक़दिस को फतह करने वाला है, मस्जिद अक़सा को फतह करने वाला। याद रखिएगा, वो बच्चा छोटा है मगर बाप बोल रहा है कि तेरी शान ये नहीं है कि लोगों के साथ में खेल, अनकरीब तू मस्जिद अक़सा को फतह करने वाला है। उसके दिमाग में बैठ गया मस्जिद अक़सा फतह, मस्जिद अक़सा फतह, बैतुल मक़दिस फतह, फतह करना है, फतह करना है, फतह करना है। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी का सूरज तुलू होता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक़सा को फतह कर लेता है और उसमें निज़ाम मुस्तफा को लागू करता। आप बताइए ये जुमला कहां से आया? जब वो बचपन के जमाने में थे तो वालिद साहब ने कहा था अंत लैसा मिन शानिकल लइब मअल अत्फाल अंत मन सौफ यफ्तहुल अक़सा। बचपन में दिमाग की डायरी में लिखा गया कि मेरा वजूद मस्जिद अक़सा को फतह करने के लिए है। यहीं से पता चला गढ़वा के सुन्नी मुसलमानों, हम बच्चे को दूध पिलाते समय, खेल खिलाते समय ये बता दिए कि अनकरीब तो बाबरी मस्जिद को फतह करने वाला है। खुदा की कसम, सलाहुद्दीन अय्यूबी यहूदियों से मस्जिद अक़सा जब छीन सकते हैं तो भारत का सुन्नी मुसलमान दोबारा बाबरी मस्जिद को मारी से वजूद में ला सकता है। हमें
बचपन में अंत मन सौफ यफ्तहुल अक्सा, खेलने के पीरियड। और ये याद रखिएगा, आप लोगों ने बांस देखा है? बांस, बांस इतना मोटा एक झाड़ होता, बहुत ऊपर जाता है। भंगी लोग क्या बोलते हैं उसको? बांसी बांस है। भंगी लोग उसको काटते हैं, मखसूस साइज में कटिंग करते, बारीक 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 बनाते हैं और उससे छींटी बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, जो मन में आता है उससे वो बना लेते। टाटी भी बनती, दीवार भी बनती, बनती कि नहीं बनती? लेकिन लकड़ी जब सूख जाए तो फिर छींटी नहीं बन सकती, कच्ची जब लकड़ी हो तभी बनती है। अरबी का मकूला है अल-नक्शु फी सिग्र कन-नक्श अलल हजर, अल-हिफ्ज़ु फी सिग्र कन-नक्श अलल हजर वल-हिफ्ज़ु फिल किब्र कन-नक्श अलल माँ। बचपन में याद करना पत्थर पे लकीर खींचना है, बुढ़ापे में याद करना पानी पे लकीर खींचना है। पत्थर की लकीर नहीं खत्म होती है, इसलिए बचपन ही में वो केबलरी दे। एक और मेमोरी पावर में नोट कर ले, एक और बात जनरल नॉलेज में, आपके पास कितने अल्फाज? 2 से 3 हजार में पूरी लाइफ गुजरती है आपकी। हमारे पास भी उतने होंगे, थोड़े बहुत ज्यादा होंगे, हमारे अकाबिर उलमा के पास और ज्यादा होंगे। हर शख्स के अल्फाज महदूद है, और ये अल्फाज वहीं से आते हैं जहां वो सुनता है, बस उसी में जिंदगी गुजर रही है। वो केबलरी जितनी ज्यादा मिलेगी, अल्फाज जितने ज्यादा होंगे, इंसान उतनी ही ज्यादा टॉकिंग पर्सन और नॉलेज फुल बनेगा। ये 3 स्टेज बता दिए मैंने। हामिलतन, बच्चा माँ के पेट में हो, रदीअन, जब बच्चा दूध पिए, तिफलन, बचपने के अय्याम, बालिग होने से पहले, अब आ गया शाबन, जवानी, मन शब्बा शाब, जिस फितरत पर वो जवान हुआ है उसी पर जवानी कायम रहेगी। ये याद रख ले, ये मैन यही 3 थे, हामिलतन, रदीअन, तिफलन। अब जवान हो गया वो, बहुत मुश्किल, अब इस्लाह करना भारी पड़ जाता है। इसलिए और ये ज़हन में रखे कि जवानी अल्लाह ने इबादत के लिए दी। जवानी को जिसने इबादत में गुजार दी, उसे अपने वक्त का गौस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जवानी को संभाल कर, बर्दाश्त करके अल्लाह उसके रसूल की इबादत में गुजारे। जितनी ज्यादा ताकत है उतनी ही ज्यादा नफल पढ़े, उतनी ही ज्यादा फर्ज पढ़े, उतनी ही ज्यादा रोजा रखे, उतनी ही ज्यादा कुरान की तिलावत करे। जवानी अल्लाह की इबादत के लिए। और अगला स्टेप आता है 5वां, शैखन, बुढ़ापा। ये अब जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों की। बच्चे अब माँ बाप के लिए करेंगे। शैखन, बुढ़ापा, कुरान शरीफ में आया वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। जब उम्र ज्यादा देते हैं तो तखलीक में उल्टा कर देते हैं। बच्चा पैदा होता है, टॉयलेट बाथरूम सूसू कहाँ करता? बिस्तर पे। बच्चा पैदा हो, 1 दिन का बच्चा बिस्तर पे करता कि नहीं? बूढ़ा भी बिस्तर ही पे करेगा। ये कुरान शरीफ में है, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क। जिसको लंबी उम्र देते हैं तखलीक में उल्टा कर देते हैं। वो खुदा का फजल है, जिसे चाहे उससे पहले ही उठा ले, वो अल्लाह है। लेकिन उम्र जितनी ज्यादा होगी, बच्चा समझता नहीं। एक पीरियड ऐसा आता है कि बूढ़ा भी नहीं समझता है। बच्चा बोलता नहीं, एक पीरियड आता है कि बूढ़ा भी नहीं बोलता। बच्चा चल नहीं सकता, एक पीरियड आता कि बूढ़ा भी चल नहीं सकता। यहाँ पर हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना की एक बात याद आ गई कि दुनिया में डॉक्टर भी बुढ़ापे में कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग नहीं काम करता, कलेक्टर भी, बैरिस्टर भी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उलमाए किराम का दिमाग इल्मे मुस्तफा और नूरे मुस्तफा की वजह से बुढ़ापे में भी दिमाग काम करता रहता है। यही वजह है कि अल्लामा आशिकुर रहमान इलाहाबादी ने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि ताजुश शरिया के पार्ट्स ऑफ बॉडी कमजोर हो चुके हैं मगर दिमाग अभी भी काम कर रहा है। उनकी जुबान से लास्ट अय्याम तक खिलाफे शरा नहीं निकला, फतावा रज़विया के खिलाफ नहीं, कंजुल ईमान के खिलाफ नहीं, कुरान के खिलाफ नहीं, क्योंकि दिमाग जो काम कर रहा था नूरे मुस्तफा की वजह से। तो दुनिया के डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, टीचर, धकातेरा से मैं कहूंगा, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग बुढ़ापे में खराब ना हो तो आ जाओ, कुरान की तिलावत करो, फरमाने मुस्तफा पढ़ो, अबू बकर के सदके में तुम्हारा दिमाग भी काम करता रहे।
दैट इज फैक्ट पॉइंट। आप लोगों ने देखा होगा बुढ़ापे में इंसान बहकी बहकी बातें करता है, मगर उलमाए किराम को देख ले आप, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। माँ बाप की जिम्मेदारी अब बच्चों पर आयद हो जाती है। बाप बूढ़ा हो गया, अच्छा कभी आपने गौर किया एक बेटा है, बस बेटी भी नहीं है, एक बेटा गढ़वा में, मैं अपने बेटे को एमबीबीएस बनाऊंगा, मैं एमबीबीएस 50 लाख रुपया खर्चा किया उसने। बेटा बहुत माइंडेड था, बेटा तू और पढ़, मेरा मकान बिक जाए चलेगा, मगर तू अब सबसे स्टैंडर्ड डॉक्टर बनना। बेटा ने एमडी भी कर लिया, 10-15 लाख और खर्चा किया और डीएम भी बन गया, और इतनी पढ़ाई कर लिया और इतना दिमाग वाला, उसकी नौकरी लग गई बर्तानिया। बाप कहाँ है? शैखन, बूढ़े, बुढ़ापे के आलम, उसकी खिदमत कौन करेगा? वो बीवी, वो भी गर्लफ्रेंड से उधर ही शादी कर लिया, वो भी डॉक्टरनी से। अब यहाँ बूढ़ा बाप पानी पानी, खाना खाना, कौन सुने? अब्बू आप टेंशन मत लीजिएगा, हर महीने आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया। भाई साहब ये रुपया तो नहीं खा सकता ना, वो रुपया चला तो नहीं सकता ना, रुपया साफ तो नहीं कर सकता ना उसकी नजासत को। और अगर नौकरानी भी रख लिया तो नौकरानी कितने घंटे, और नौकरानी पे फर्ज थोड़ी, बच्चों पे फर्ज थी ना खिदमत। एमडी बनाया, एमडी शौक से मकान बेच के, दुकान बेच के, खेत बेच के, बच्चा लंदन में। और आगे सुने, यही एक पॉइंट बता दूं, वही बाप का इंतकाल हो जाता है तो सीधा मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, मैं अभी हैंड टू हैंड नहीं आ सकता हूं, आने में कुछ टाइम लगेगा, 10 कुरान की पेटियां 10 मस्जिदों में बंटवा दीजिए, बराए इसाले सवाब मरहूम फादर ऑफ डॉक्टर। हो गया 10 पेटियां। गौर कीजिए, 10 पेटियां कहां गई? मस्जिदों में। मस्जिद में पढ़ा किसने? आपने कभी भी किसी पेटी को खोल के पढ़ा है? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दिया तो आपने नहीं पढ़ा, जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? भाई बेवकूफ है दुनिया। कमाता दिलो तो दान, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात, जैसी करनी वैसी भरनी, टीट फॉर टैट। आप पेटी देंगे तो दूसरा खोल खोल के पढ़ के खूब सवाब बख्शेगा, वो आपको सवाब देगा, वो अपने आप को क्यों नहीं ले लेगा भाई? और दूसरे के लिए आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए कौन पढ़ेगा? 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, चंद सालों के बाद में मुफ्ती साहब से मसला पूछेंगे, हजरत 50 पेटियां पुरानी हो गई है, बोसीदा भी हो गई है, उसे कब्रिस्तान में दफन कर दूं क्या? मुफ्ती साहब कहेंगे दफन कर। कहां गई पेटी? कब्रिस्तान। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस एमडी डॉक्टर ने खुद ही को मुफ्ती समझ लिया। उसने सीधा बोला 10 पेटियां दे दे इसाले सवाब के लिए, ये नहीं पूछा हजरत साद की तरह नबी से कि मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए क्या करूं। अगर वो पेटी देने की बजाय नाइबे मुस्तफा उलमा से दारुल उलूम रज़विया नूरुल उलूम के मुफ्ती और मुदर्रिस से पूछते, हजरत मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, इसाले सवाब के लिए क्या करूं, तो हजरत बोलेंगे नहमीर दे दे या अनवारे शरीयत दे दो। 50 रुपए की किताब अनवारे शरीयत, मदरसे के तालिबे इल्म ने अनवारे शरीयत पढ़ी, उसके बाद इदादिया में गया, उल आसानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह, मुफ्ती बन गया। 50 रुपए की अनवारे शरीयत पढ़ा और वो मुफ्ती। जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा। मिला सवाब। पूरी पेटी कब्रिस्तान में अनवारे शरीयत से एक इंसान अल्लामा बना, तो ये देखे सवाब, इसाले सवाब करने से पहले कि क्या दूं। भाई डॉक्टर है आप, नाइबे नबी नहीं है, साइंटिस्ट हो सकता है, आलिम नहीं हो सकता। इस्लाम क्या है ये कॉलेज में सेंट पायस में नहीं बताया जाता। इस्लाम क्या है ये कुरान में आता है, बुखारी और मुस्लिम में आता है। इसलिए कोई अपने वक्त का एपीजे अब्दुल कलाम तो हो सकता है, मगर मोमिन होना अलग डिपार्टमेंट, सुन्नी होना अलग डिपार्टमेंट।
और कुरान शरीफ और इस्लाम एक अलग डिपार्टमेंट है। इसलिए हर शख्स के खास मैसेज, पैसा वाला कुछ लोग क्या करते हैं, गढ़वा में एक करोड़पति आदमी है, मेरी तरफ से फला शायर को लाना। अब वो शायर फासिक होता है, नजराना मैं दूंगा 40,000 रुपये ले आना उसको। उलमाए किराम कह रहे भाई मत लाओ, वो फासिक है, नजराना मैं दूंगा ना। अब जो नजराना दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं, क्योंकि वो जाहिल है, और जिसको दर्द है उसकी चल नहीं रही। नतीजतन सिस्टम करप्टेड है जो आपकी निगाहों के सामने में, जिम्मेदार हम सब। वही बेटा अमेरिका से 40वां में पहुंच जाता, 50 लाख का 40वां खाना करना है मुझे, 50 लाख का। गढ़वा जिले के सब सुन्नी टनाटन लोग आके खाएंगे। कितना खर्चा किया उसने? 50 लाख। ये बताइए आप कि ये खाना करना 40वां में क्या है? 5 स्टेप है, मुस्तहब, सुन्नते गैर मुअक्कदा, इसके ऊपर सुन्नते मुअक्कदा, उसके ऊपर वाजिब, उसके ऊपर फर्ज। जस्ट इसके अपोजिट में 5 चीज है, खिलाफ औला, मकरूह तंजीही, मकरूह तहरीमी, इसाअत, मकरूह तहरीमी और हराम। खिलाफ औला, मकरूह तंजीही, इसाअत, मकरूह तहरीमी और हराम। ये 5 के मुकाबले में 5 है। आपने जो 50 लाख का 40वां किया, ये फर्ज था या वाजिब था या सुन्नत मुअक्कदा या गैर मुअक्कदा या मुस्तहब? हमारे मुफ्तियाने कराम कहेंगे ये मुस्तहब है। क्या है ये? मुस्तहब, लो क्वालिटी, लो क्वालिटी। इसके ऊपर सुन्नत है ग्रेड ऊपर, उसके ऊपर सुन्नत मुअक्कदा, उसके ऊपर वाजिब, उसके ऊपर फर्ज। और बाप जाहिल था, बाप जाहिल था, उसने मुस्तहब में कितना खर्चा किया? 50 लाख। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, मैं कंप्यूटर में दाखिल कर रहा हूं, मैं 50 लाख खर्चा किया मुस्तहब के लिए। यही अगर उलमा से पूछ लेता तो वो उलमा मशवरा देते, और वो अपने वालिद साहब, वालदा, वालिद वालदा दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। मुफ्ती साहब मेरी वालदा और मेरे अब्बू को मेरे घर जाके पढ़ा दीजिएगा, उर्दू अरबी दोनों। हाँ पढ़ा दूंगा मैं ना। कितने दिन में उर्दू अरबी दोनों पढ़ा दीजिएगा? कहा 6 महीने में पढ़ा दूंगा उर्दू अरबी दोनों। कितना पैसा लीजिएगा? बोले 1 महीने का 5,000 रुपये लूंगा मैं, 1 घंटा पढ़ाऊंगा मैं। अब ये बताइए 6 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 30,000। कितना हुआ? 30,000। और सिर्फ अरबी नहीं, कुछ लोग ये समझते हैं कि अरबी पढ़ने से दीनी तालीम आ गई मेरे पास। कहाँ लिखा दीनी तालीम आ गई आपके पास? कुरान शरीफ पढ़ने से कुछ लोग समझते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ी है, लड़की देखने कोई जाता है यहाँ पर गढ़वा में, आपकी बेटी क्या पढ़ी? बोले ग्रेजुएट है। और दीनी तालीम? बोले है ना दीनी तालीम। क्या है दीनी तालीम? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है। कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम है? भाई साहब ये फर्ज इल्म नहीं है। फर्ज इल्म के लिए उसे मसाइले जरूरिया जानना होगा। अब जहां कुरान में मसाइले जरूरिया लिखा है वो समझ नहीं सकता, और जहां समझाया गया है वो उर्दू पढ़ नहीं रहा। कुरान में कहा लिखा? वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। कहाँ लिखा है? जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं वो बता पाएंगे। फग़सिलू वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन। इसका माना कौन जानता है? और ये अनवार शरीयत में लिखा है कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। तो ये उर्दू कंपलसरी हुआ, अरबी के साथ साथ में उर्दू। मुफ्ती साहब मेरे वालिद और मेरी वालदा को पढ़ा दीजिएगा उर्दू अरबी दोनों। हाँ 6 महीने में। कितना पैसा हुआ था? 30,000। ये 30,000 खर्च करके ये मुस्तहब हासिल नहीं करवा रहा था, ये फर्ज हासिल करवा रहा था सबसे अव्वल नंबर का। क्योंकि इल्म हासिल करना मुस्तहब नहीं है, सुन्नत भी नहीं, वाजिब भी नहीं, फर्ज। 50 लाख में मुस्तहब पर था और 30,000 में फर्ज हासिल कर रहा। 50 लाख में मुस्तहब मकबूल है या मरदूद वो यकीन से नहीं बोल सकता। वो 50 लाख का 40वां कबूल हो गया, कहां लिखा है? कौन जमानत दे सकता आपको? मुस्तहब है, रब की मशीयत। मगर फर्ज इल्म हासिल करने के लिए निकल गया वो, उख्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन में दाखिल हो गया। और सुने, नबी फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करने की राह में मरा वो शहीद होकर के मरता, शहीद होकर के। और जब वो चलता है फरिश्ते अपना पर उनके पांव के नीचे बिछा दिया गया।
अब बताइए ये 40वां अफजल है या ये 40वां अफजल? मरने से पहले भी 40वां होता भाई साहब, मरने से पहले भी 40वां होता है, ये जहन में बैठा लीजिएगा। वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले एक खास बात, मुस्कान के हिजाब के मामले को पूरी दुनिया इंटरनेशनल न्यूज बना दी, लेकिन जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे मुस्कान नजर नहीं आई। मैंने ये देखा कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना आए तो मदीना में यहूदियों का 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के। नंबर 1 बनी कैनका, नंबर 2 बनी नुदैर, नंबर 3 बनी कुरैजा। ये यहूदियों के 3 कबीले याद रखिएगा। नबी ने आके मुआहदा किया, मुझको तुम नहीं मारोगे, तुमको हम नहीं मारेंगे, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर हराम, जिसको मीसाक़े मदीना कहा जाता है। एग्रीमेंट हो गया। लेकिन जंगे बद्र में यहूदियों ने गद्दारी की, नबी का साथ नहीं दिया। और सिर्फ गद्दारी नहीं, चंद महीनों के बाद में यहूदियों ने बाजार में एक सहाबिया को बोला नकाब उतार, चेहरा खोल। सहाबिया ने कहा नहीं उतारूंगी, कहा उतार, कहा नहीं उतारूंगी, कहा उतार। जब वो नहीं उतारी तो यहूदियों ने जबरदस्ती उसके चेहरे से नकाब ही नहीं पूरे बदन से नकाब उतार दिया। माज़अल्लाह, वो चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम सहाबी, एक सहाबी आए, तलवार निकाल के उसकी गर्दन पे इतनी जोर से मारी कि जिस्म से गर्दन अलग अलग, वही जहन्नम रसीद हो गए। यहूदियों ने घेर लिया चारों तरफ से, सहाबी को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफा को आर दिलाई, गुफ्तु शुनीद हुई। बजाय इसके कि शर्मो हया और माफी मांगने के, यहूदियों ने नबी को जंग का चैलेंज कर दिया। मोहम्मद, जंगे बद्र के अबू जहल की तरह मुझे हल्का में मत लेना, हल्के में। बहादुर किसको कहते हैं ये हमसे लड़के बताओ, बता देंगे। कौन बोल रहा है ये? यहूदी। कितने बड़े मरदूद और कमीना थे। अजहर में पढ़ते समय मेरे एक टीचर ने कहा था कि कौन कहता हिटलर गलत था। यहूदियों को पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोगों ने पहचाना, एक हिटलर ने और एक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मामले, इस फिक्र को लेकर करोड़ों यहूदियों को मारा है। अब सोचे चंद लाख है तो ये हाल है, पूरे होते तो क्या हाल होता, पूरे होते तो क्या। यहूदियों ने जंग का चैलेंज कर दिया। किसको? नबी को। नबी के गिर्द परवाने की तरह घूमने वाली फौज ने जंग के चैलेंज को कबूल कर लिया। तारीख आती है, आमने सामने तलवार टकराती है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहूदी पसपा होते, घर के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लिया, किले में दाखिल हो गए। सहाबा ने कहा निकाल, हिम्मत है तो। कोई माई का लाल निकलने को तैयार नहीं। सहाबा ने चारों तरफ से घेर लिया यहूदियों के किला को। 1 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन तक मुहासरा कायम रहा। 15 दिन के बाद यहूदी किले की छत पे चढ़े, हम हार गए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हथियार डालते हैं, नेज़े डालते हैं, असलहा डालते हैं। दरवाजा खुला, नबी ने कहा तुम लोग बार बार गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। नबी ने यहूदियों को मदीना से भगाया। मुस्कान का कनेक्शन बता रहा हूं आपको। ये यहूदी मदीने से निकल के शाम में आया। शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन, लिबनान। शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन, लिबनान। फिलिस्तीन में यहूदियों ने कब्जा किया, नाम दिया इजराइल, और धीरे 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 जबरदस्ती हुकूमत कायम करके पूरी दुनिया में अपना मुल्क मनवाना कोशिश किया। इससे पहले मुल्क था ही नहीं, मुल्क था ही नहीं। आज भी सब लोग नहीं मान रहे। इजराइल यहूदी फिलिस्तीन पे कब्जा करके इजराइल बनाने के बाद ट्रेनिंग देना शुरू किया, थीसिस लिखना शुरू किया, किताबें लिखना शुरू किया। इंडिया का काफिर इजराइल जाता है ट्रेनिंग लेने, और वहां से ट्रेन होकर के आता है, तब कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात की जाती है। अब समझ में आया?
1400 साल पहले सहाबियत से नकाब उतारने वाला ही आज भी नकाब उतारने की बात कर रहा है। यहूदियों की हरामी औलादे जो आज मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात कर रहे हैं। मगर मैंने ये भी देखा कुछ औरतें स्कूल में गई, नकाब पहन के वॉचमैन में कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा नकाब पहने। कर्नाटका की कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जब तक डिसीजन नहीं आता कोई नकाब नहीं पहने। स्कूल के यूनिफॉर्म की पैरवी चैनल पे बैठने वाली मुस्लिम औरतें कर रही है। स्कूल के यूनिफॉर्म को मानना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? ये चैनल वाली औरतें। और कहती है कि मैं मुस्लिम हूं। आपको पता है ये कैसी मुस्लिम होती है? असल में ये किड्डी पार्टी को जायज समझती है, एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखने को जायज समझती, लिविंग रिलेशनशिप हिंदुस्तान का संविधान है उसको जायज समझती। कौन मुस्लिम रखेगा? शौहर देता है तलाक। अब तलाक की जिंदगी गुजारने से बेहतर है ना सीधे चैनल पर आओ, 10,000 का चेक लो, आधा घंटा इस्लाम के खिलाफ बोलो। पर्दा जरूरी नहीं है, ये मुस्लिम औरत बोल रही है। भाई साहब कुरान में क्या आया है, पर्दे की क्या अहमियत है, ये चैनल वाली बताएगी। अपना इस्लाम ट्विटर से चलता है, फेसबुक और यूट्यूब से चलता है। अपना इस्लाम चैनल रूबिका से चलता है। अपना इस्लाम ये काफिरों मुशरिक से चलता है, एंकर से चलता है। दरबा जैतून की तरकीब नहीं आती, काफ का मखरज नहीं मालूम, अम्र कितने मानी के लिए आते हैं। कुरान शरीफ में आया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ये हो गया फर्ज। यही कुरान बोलता है फैदा कुदियतिस्सलाह फंतशिरू फिल अर्द, जमीन में फैल जाओ, ये फर्ज नहीं है। ऑर्डर दोनों है, अम्र का सेगा दोनों है, मगर वो फर्ज ये फर्ज नहीं, ये मुस्तहब है। कौन सा अम्र किस माना के लिए आता है ये चैनल वाले बताएंगे, ये ओलमा बताएंगे, ओलमा। इसलिए कभी भी न्यूज एंकर चैनल की बात पे भरोसा मत कीजिएगा। हासिल ये कर्नाटका की मुस्लिम स्कूल जाती नकाब पहन के, वॉचमैन ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा नकाब पहने हैं। चैनल ने शूट किया, आज वीडियो वायरल है। उसने कैमरा के सामने नकाब उतारा है और फिर अंदर गई है। कौन गई अंदर? मुस्लिम औरतें अंदर गई है। नकाब गेट पे उतार के कैमरा में रिकॉर्ड किया गया और दुनिया को दिखाया गया कि ये देखो मुस्लिम औरतें स्कूल के यूनिफॉर्म को मान रही है। मेरे भाई जानते हैं ये क्यों हुआ? आपको लगता है कर्नाटका की औरत जिम्मेदार है? नहीं नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हम इसके हिस्सेदार हैं। अल्लाह ने जिस मुस्लिम को दौलत दी, एफडी की शक्ल में या खेत है या एक से ज्यादा मकान है, अगर उनके दिल में ईमान की जर्रा बराबर हरारत बाकी है तो ये पैगाम दे, ऐसी स्कूल जिसमें नकाब अलाउ नहीं है उसके गेट पर जूते चप्पल का हार डाले। अपनी स्कूल मुसलमान अलग से बनाए, अपना कॉलेज अलग से बनाए, अपना हॉस्पिटल अलग से बनाए, लेडी बटलर अपना होगा, यूनिवर्सिटी अपनी होगी, कॉन्वेंट हमारा होगा, सेंट फ्रांसिस हमारा होगा, लिटिल फ्लावर हमारा होगा, टीचर हमारे होंगे, बुक्स हमारा चलेगा, सिस्टम हमारा चलेगा, दकातेरा हमारे होंगे, प्रोफेसर हमारे होंगे, यूनिफॉर्म हमारा होगा, टाइमिंग हमारी होगी। और जब हम यूनिफॉर्म रखेंगे तो बॉयज के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रखेंगे। मेरे भाई, और ये मत सोचिएगा यहाँ हजारों का मजमा है, कोई खोल लेगा। याद रखिए एक इंसान खड़ा होगा आज रात में, ये भी नहीं कि परसों तरसों, आज रात में बिस्तर पे जाने से पहले ये सोच ले कि मेरे जो 50 लाख की एफडी है ना, लानत है उस एफडी पर कि माँ बहनों के चेहरे से नकाब को उतारा जा रहा है और पैसा बैंक में, काफिर फायदा उठा रहा है। अच्छा कॉन्वेंट में हमारी बेटी जाती है, 1 लाख रुपया हम बढ़ते हैं और हमारी बेटी से कपड़े उतारे जा रहे हैं, और हम पैसे दे करके कपड़े उतरवा रहे हैं। सोच भी नहीं रहे, शऊर भी नहीं आ रहा है। इसलिए अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, लेडी बटलर अपना, हॉस्पिटल अपना, यूनिवर्सिटी अपनी, अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक पर कायम रखे, हालात जमाना का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हजरत एक बुनियादी मसलक है जो इस्लाम का चरबा है, इस्लाम का जूस है, इस्लाम का निचोड़ है। और ये याद रखे फतावा आला हजरत ने हदाई के बख्शिश
आप क्या समझते वो फेवरेट डिपार्टमेंट था? नहीं, फेवरेट डिपार्टमेंट तो फिक्र था, इश्क़ मुस्तफ़ा था। मगर कोई कोई कह देता लिख दीजिए, या मन में आता तो लिख भी दिया करते थे। 1827 में हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा शायर पैदा होता है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर मोहसिन काकोरवी। आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, हजरत हजरत कसीदा मेराजिया मैंने लिखा है, सुन लीजिए ना। आला हजरत ने फरमाया जोहर के बाद नशिस्त में आइएगा, सुन लूंगा। जोहर के बाद नशिस्त लगी, वो शख्स पूरा कसीदा मेराजिया मोहसिन काकोरवी ने सुना दिया। आला हजरत सुनते हैं, कुछ गुफ्तगू होती, असर का टाइम आता, आला हजरत फरमाते हैं आपका कसीदा मेराजिया मैंने सुन लिया, मुझ फकीर से असर के बाद में सुन लीजिएगा। असर के बाद फिर नशिस्त लगती है, तैयार नहीं किया है, लिखा नहीं है, कागज कलम नहीं है, बस असर के बाद नशिस्त लगती है। आला हज़रत फरमाते हैं आपका कसीदा मैंने सुना, अब मुझ फकीर से कसीदा मेराजिया सुने। आला हज़रत यहीं से बोलना शुरू कर देते हैं, वो सरवर किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, के दस्त बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था के पैके रहमत, खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। यही हुआ था कि एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। कमान इनका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल, कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के वस्ले फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए। वाह वाह।